जयराम सरकार वैसे तो दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, मगर अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही दर्शाती है। नेताओं द्वारा लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणा तो कर दी जाती है, पर इन्हें सुचारू करने के लिए अपने दायित्व को शायद सरकार भी भूल जाती है। हरिपुर धार में जयराम सरकार का एक ऐसा ही बड़ा कारनामा निखर के सामने आ रहा है। हरिपुर धार में दिसंबर की 30 तारीख 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन कुमार द्वारा हरिपुर धार के दुर्गम क्षेत्र में अस्पताल में भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरिपुर धार अस्पताल को पीएचसी से सीएचसी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी। फलस्वरूप हरिपुर धार अस्पताल के बाहर इसका उद्घाटन बोर्ड भी लगा दिया गया था। परंतु चिंता की बात यह है कि घोषणा को सुचारू करने के नाम पर अस्पताल में मात्र बोर्ड ही लगा है। यहाँ पर सीएचसी में होने वाली सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है। हरिपुर धार में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे मशीन ऑपरेटर, स्वास्थ्य कर्मी महिला एवं पुरुष, जनरल लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद घोषणा करने के अरसा बीतने पर भी नहीं भरे गए हैं। हरिपुर धार अस्पताल में ओपीडी में प्रतिदिन 100 से 150 मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, मगर यहाँ पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध होने के कारण मरीजों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पेशेंट को एडमिट करने की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इंडोर मेडिसिन के नाम पर भी मरीजों को केवल निराशा ही हाथ लगती है। विकास में पिछड़े हरिपुर धार क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। अस्पताल में मूल भौतिक सुविधाएं प्रदान न होने के कारण मरीजों को संगड़ा, नाहन, सोलन की ओर रुख करना पड़ता है और कारणवश इसका खर्चा मरीजों को अच्छी तरह से निचोड़ कर रख देता है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री विपिन कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था यहाँ सीएचसी का हरिपुर धार में, और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही आश्वस्त किया था यहाँ की जनता को कि भी तुरंत हम इसका स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे जो सीएचसी में स्टाफ उपलब्ध होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं हुआ। सिर्फ एकमात्र डॉक्टर हैं और जो दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर कई तरह की कैजुअलिटीज आती रहती हैं। और कम से कम 22 और 23 पंचायतों का ये केंद्र बिंदु है हरिपुर धार स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पर कुपुई तहसील की भी जो है कम से कम 7-8 पंचायतें यहाँ पर नियर बाई आती हैं अपनी ओपीडी में, और लगभग 110 और 120 के लगभग यहाँ पर दिन की ओपीडी रोजाना रहती है। और यहाँ नाम मात्र की सुविधाएं हैं सीएचसी के नाम पर। लंबे समय से एक्सरे प्लांट पड़ा हुआ है, अंदर सड़ रहा है, धूल फांक रहा है, और इस एक्सरे प्लांट के लिए कोई यहाँ टेक्नीशियन नहीं है। एकमात्र यहाँ पर हमारे फार्मासिस्ट है और क्लास 4 कर्मचारी भी है, और एकमात्र डॉक्टर है। रात की सेवाएं देने में असमर्थ है। यहाँ से जो भी कैजुअलिटीज आती है वो तत्काल ही उसको रेफर कर दिया जाता है शिमला, सोलन, नाहन, इस तरह की, क्योंकि यहाँ इस तरह की कोई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो, और लोगों की आर्थिकी भी इस क्षेत्र में बहुत कमजोर है, जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इलाज तो करवाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध न होने की वजह से जो लोगों को यहाँ से आगे भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिलीवरी जो है महिलाओं की आधे बार ऐसा होता है कि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है और बच्चों को कईयों ने दम भी तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम क्षेत्र की वजह से सड़कों के भी बुरे हाल हैं, और यहाँ पर कैजुअलिटी में जो है इस तरह की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। अगर डिलीवरी का यहीं पर संसाधन जुड़ जाते हैं इस सीएचसी में, तो लोगों को बहुत बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए मिल पाती। बिल्कुल ये बात सत्य है। यहाँ पीएचसी को अपग्रेड किया गया है, ये सीएचसी हुआ है, और ये भी बात सत्य है कि यहाँ जो बेसिक जो फैसिलिटीज है वो अभी तक भी यहाँ प्रोवाइड हो नहीं पा रही है। लैब टेक्नीशियन का हॉस्पिटल में ना होना, छोटी छोटी और भी बहुत सारी पोस्टें यहाँ खाली है। यहाँ दूर दराज का क्षेत्र है, सरकार ने अपग्रेड तो कर दिया है पर इसमें फैसिलिटी अभी तक उसकी है नहीं, और इतना दूर यहाँ अपग्रेड है कि यहाँ छोटी चीजों के लिए भी संगड़ा, नाहन, सोलन यहाँ पहुंचना पड़ता है। और बहुत सारी बीमारी ऐसी जो बड़ी बीमारी जिसको समय के रहते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, हम इतने दूर बैठे कि हम उस पेशेंट को वहां तक पहुंचा भी नहीं सकते। एक पेशेंट आया और उसको पेट में दर्द थी,
उसको आभास है कि उसके पथरी की जैसी शिकायत उसको हो सकती है। यहाँ एक्सरे प्लांट या वो क्या नाम अल्ट्रासाउंड ना होने के कारण उसको नान जाना पड़ेगा और वो आदमी नान जाने के लिए 3 दिन भी गवाएगा और 3 से 4-5 हजार रुपये खर्च भी करेगा। कहाँ से प्रोवाइड करता है, इतनी आर्थिकी है नहीं। और बीच में महामारी जो हुई इससे और भी आर्थिकी जो है लोगों की और भी दयनीय हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर आम जनता की सरकार तक ये बात आपके चैनल से माध्यम से पहुंचती है तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सरकार हमारे ऊपर इस तरह की जो कृपा है वो शीघ्र करे कि यहाँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हरिपुर धार से दीपांशु शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।